नमस्कार मित्रों। हमारे भारतवर्ष में कई ऋषि मुनि तपस्वियों और महान पुरुषों ने जन्म लिया है, परंतु आज भी हमारे मन में अहंकार का विशाल वृक्ष है। आज भाई भाई को चंद पैसों के लिए छोड़ देता है। छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। आखिर इन महान पुरुषों से हमने क्या सीखा? इसी सीखने की दौड़ में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। महाजनो येन गता सपंथा, अर्थात जिस पथ पर हमारे महान पुरुष चल रहे थे, हमें भी उसी रास्ते पर चलना चाहिए। और इसीलिए हम इस वीडियो में ऐसे ही एक राजा के बारे में बात करेंगे जो धर्म, त्याग और कर्तव्य परायणता के प्रतीक थे। आज हम इस वीडियो में राजा हरिश्चंद्र के बारे में बात करेंगे। वे बड़े ही सद्गुणी महापुरुष थे। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या में राज करते थे। वे हमेशा पुण्य और तप करने में ही अपना समय बिताते थे। उनके राज्य में सत्य का ही शासन था। सत्य ही न्याय था और सत्य के सिवा कहीं भी मिथ्या व्यवहार न था। राजा और प्रजा में खूब प्रेम था। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज्य में न्याय का तराजू सबके लिए बराबर था। उनकी पत्नी तारामती भी धर्म, सत्य और न्याय के प्रति वैसा ही अनुराग रखती थी। राजा और रानी पूर्ण रूप से सुखी थे, परंतु संतान नहीं होने के कारण उनका मन थोड़ा दुखी रहता था। राजा ने उनके गुरु वशिष्ठ के आदेश पर वरुण देवता की उपासना की, जिसके फलस्वरूप रानी तारामती को रोहित नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा हरिश्चंद्र एक चक्रवर्ती राजा थे, इसीलिए उन्होंने राजसूय यज्ञ करने का सोचा। जैसे ही यह यज्ञ समाप्त होता है, तत्पश्चात विश्वामित्र का आगमन होता है। राजा के गुरु वशिष्ठ ने विश्वामित्र से राजा की सत्य प्रियता, उदारता और दानशीलता की बड़ी प्रशंसा की, लेकिन विश्वामित्र ने यह बातें नहीं मानी और गुरु वशिष्ठ के आग्रह पर विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन राजा हरिश्चंद्र शिकार करने के दौरान मार्ग से भटक जाते हैं। तभी विश्वामित्र एक ब्राह्मण भेष बनाकर राजा के सामने जाते हैं और उनसे कुछ देने को कहते हैं। तभी राजा ब्राह्मण को अपने दरबार में आने को कहता है। अचानक एक दिन विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हे राजन, यदि आप सचमुच मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो अपना राज्य और सर्वस्व समर्पण कर दीजिए। कई कथाओं में विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र से स्वप्न में ही सब कुछ मांग लेते हैं। क्योंकि राजा हरिश्चंद्र अत्यंत दानी स्वभाव के थे, वे ऋषि मुनियों को कभी असंतुष्ट नहीं रखते थे। उन्होंने तत्काल ही अपना सर्वस्व विश्वामित्र को समर्पण कर दिया। इसके बाद विश्वामित्र ने राजा से उचित दक्षिणा की भी मांग की। चूँकि राजा के पास देने के लिए अब कुछ नहीं बचा था, परंतु फिर भी उन्होंने विश्वामित्र से कहा कि हे मुनिवर, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको दक्षिणा अवश्य दूंगा। इतना कहकर राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहित को लेकर राजमहल से चले जाते हैं। उनके जाने के कारण प्रजा रो रो कर दुखी हो रही थी। पूरे राज्य में शोक छा गया था। कुछ समय बाद राजा हरिश्चंद्र काशी पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर अपने भरण पोषण के लिए कई छोटे बड़े काम किए। विश्वामित्र की दक्षिणा देने के लिए उन्होंने उसी घाट पर अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहित को एक ब्राह्मण के पास गिरवी रख दिया और उससे प्राप्त धन को विश्वामित्र को दे दिया और कहा कि हे ऋषिवर, अब आप मुझे दक्षिणा के ऋण से मुक्ति दीजिए। परंतु विश्वामित्र इतने धन से संतुष्ट नहीं होते हैं। वे कहते हैं कि हे हरिश्चंद्र, मुझे अभी एक यज्ञ करना है, मुझे कुछ धन की आवश्यकता और है। तब राजा हरिश्चंद्र अपने आप को चांडाल के हाथों बेच देता है और विश्वामित्र की दक्षिणा को पूर्ण करता है। अब राजा हरिश्चंद्र उस चांडाल के सेवक बन जाते हैं और शमशान की चौकीदारी करने लगते हैं। राजा हरिश्चंद्र का मुख्य कार्य यह था कि जो कोई भी शमशान में मुर्दे को जलाने आता, तब उनसे वह कर लेकर उस मुर्दे को जलाने की अनुमति देते। एक बार राजकुमार रोहित ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल तोड़ रहा था। तब राजकुमार रोहित को एक सांप काट लेता है, जिसके कारण वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। रानी तारामती अपने पुत्र के शोक में डूब गई। न तो वहाँ उन्हें कोई संभालने वाला था और न बच्चे के शव को कोई शमशान ले जाने वाला। कुछ समय बाद रानी रोती बिलखती अपने पुत्र की लाश हाथ में उठाकर
रात्रि के समय शमशान चली जाती है। जैसे ही रानी अपने पुत्र को जलाने लगती है, वहाँ उपस्थित चौकीदार राजा हरिश्चंद्र रानी को आग देने से रोक देता है और मरघट का कर देने के लिए कहता है। राजा की आवाज़ रानी पहचान जाती है और कहती हैं कि यह तो आपका ही पुत्र है, क्या इसे जलाने के लिए भी आप कर लेंगे? तब राजा हरिश्चंद्र कहने लगे कि मैं अपने मालिक का सेवक हूँ और उनके आदेश से ही मैं तुमसे कर मांग रहा हूँ। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। इस समय मेरा धर्म यही है। तब रानी तारामती अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर कर के रूप में देने लगती है, परंतु ऐसा करने से पूर्व ही वहाँ भगवान नारायण, इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। विश्वामित्र बोले कि राजकुमार रोहित जीवित हैं। यह तो योग माया का खेल है। यह चांडाल कोई और नहीं बल्कि साक्षात धर्मराज है। इतना कहकर राजा हरिश्चंद्र को उनका संपूर्ण राज्य लौटा दिया जाता है। कुछ समय बाद राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती प्रभु के धाम चले जाते हैं और राजकुमार रोहित को राज्य सौंप देते हैं। तो यही थी मित्रों राजा हरिश्चंद्र की कथा। धन्यवाद।